बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी साथियों को। आज अनुज्ञा की इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में आप सभी के समक्ष बहुत ही सुखद अवसर है अपने सुख को व्यक्त करने का, और बहुत सारे अभिन्न मित्रों ने अभिभावक होने के सुख को यहाँ व्यक्त किया है। और जैसा कि सुबह आदरणीय नीरज कांत सोती सर ने पिता और अभिभावक दोनों में भेद बताकर हमारी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी अभिभावक के तौर पर नमस्ते मित्रों, आप सभी का अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के पटल पर हार्दिक अभिनंदन। कि हमारे साथी यहाँ अच्छा बोल रहे हैं और मुझे भी मौका मिला है यहीं पर अपने को प्रकट करने का, और अपने साथियों का कमेंट खोजती हुई हमारी आंखें थोड़ी सी व्यग्र हैं कि कौन कौन साथी इस समय हमें देख रहे हैं, और इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा में हूँ अपने साथियों के। और अपर्णा गर्ग जी का स्वागत है प्रकट करने का, और अपर्णा गर्ग जी का स्वागत है। जितेंद्र यादव भाई साहब का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं देख रहा हूँ कि अब आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। अनुज्ञा की यह कार्यशाला और आज का यह अवसर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आप सबके लिए। पुत्री रत्न के रूप में प्रथम पुत्री मेरे परिवार की धरोहर, मेरी प्रतिष्ठा अनुज्ञा का जन्म 5 मई को हुआ है, और 5 मई के दिन हम लोग पिता बने। हम, मेरा भाई आनंद, मेरी पत्नी कात्यायनी और मैत्री, हम सभी लोग एक साथ अभिभावक बने, पेरेंट बने, पिता भी बने। अभिभावक तो और बड़ा काम बता दिया था सोती सर ने। तो यह सुख हमें अनुज्ञा ने दिया और आज उसका जन्मदिन है। और आज ही इस विषय पर कार्यशाला एक संयोग है कि हमारी बहनों ने, हमारे साथियों ने आज के दिन यह कार्यशाला चुना है। यह सौभाग्य है मेरा कि मुझे आज के दिन ही इस अवसर पर, निश्चित रूप से यदि मेरा मन स्थिर होता, यदि मैं चैतन्य होता, तो कम से कम 4 दिन 5 दिन की अनुज्ञा के जन्म दिवस के अवसर पर कोई न कोई बड़ी कार्यशाला नारी सम्मान के संबंध में जरूर रखता। जो मेरा एक तरह से रहा भी है कि अपनी खुशी को समाज की खुशी बनाना मेरा एक रहता भी है, जिससे कि मुझे उत्साह आए और उस उत्साह में कुछ समाज का काम हो जाए। तो लेकिन इस समय मेरी जो व्यस्तता है, जो व्यग्रता है, जो तनाव है, मुझे बाधित किया हुआ है। मैं अपने आप में नहीं हूँ, जो मैं हूँ वह नहीं हूँ, और इस कारण ऐसी परिस्थिति में मैं अपने आप में न हूँ, फिर भी हमारे साथियों ने इतना सुंदर यह कार्यक्रम बना कर रखा है। यह मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। अनुज्ञा के जन्मदिन पर पिता के रूप में उसका अभिभावक होकर मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा, अन्नपूर्णा से प्रार्थना करूंगा कि सदा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, और इस पटल के अभिभावक संस्थापक होने के नाते, इस प्रोजेक्ट के नवोन्मेष के, नवीनता के एक प्रस्तावक होने के नाते इसका अभिभावक भी मैं हूँ। और अपने इस कार्यक्रम के जितने भी मीट कार्यक्रम के माध्यम से जो भी साथी साहित्य समाज के जुड़ रहे हैं, इन सब को मैं परिवारजन का हिस्सा मानता हूँ। इसलिए अभिभावक होने का मुझे इसका भी सुख है।
आप सब देखे होंगे जानकी गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो बहुत सारे बच्चों की अभिभावक हैं। बहुत सारे बच्चे आपको बहुत याद करते हैं केवल आपकी टीचिंग के कारण, आपकी उस परवरिश के कारण जो आप उनकी परवरिश करती हैं। और उमेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके 2 बच्चे, आपके बच्चे, सबके बारे में मुझे आपने बताया और मैं दोनों पति पत्नी को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ। अगर वे सुन रहे हो तो उनको मेरा प्रणाम पहुँचाइएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब कोई व्यक्ति अपना बना देता है किसी चीज़ को, या अपना होता है जो उसके प्रति एक अनूठा प्यार स्थापित होने लगता है। आज यह अनुज्ञा का मंच नहीं होता, आज यह कवि के साथ कॉफ़ी नामक मंच नहीं होता, आज यह मीट नामक मंच नहीं होता, आज यह महामना मानस संतति नामक प्रोग्राम नहीं होता, आज महामना मानस संतति सम्मान सभागार जैसा अपनत्व भरा आंगन नहीं होता, तो क्या जो ये रिलेशन हम सबका एक दूसरे के प्रति बन रहा है, यह इतना मज़ेदार होता, इतना आनंददायी होता? मुझे लगता है कि यह जो जुड़ाव एक परिवार की तरह, एक अभिभावक का भाव किसी न किसी रूप में हर साथी इसका अपने को मानता है। इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हर साथी, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हर साथी अपने को इस कार्यक्रम का अभिभावक मानता है। उसके हृदय में यह भाव रहता है कि यह कार्यक्रम कैसे और अच्छा बने, उसमें उसकी भूमिका कुछ स्थापित है, वह दिखाई पड़े, इसमें वह उसका मन लगा रहता है। ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो इसके बारे में अच्छे ख्यालात न रखता हो, अपना मानता है। यह क्या प्रोजेक्ट है? आज इस अभिभावक नामक कार्यशाला में जब अभिभावक होने का सुख जब हम सब लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, यति शर्मा दीदी के कारण, वर्षा खन्ना दीदी के कारण, रश्मि शर्मा दीदी के कारण, और अपने अनुज्ञा की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के कारण, इवन फातिमा जी जो कार्ड बनाती हैं इतना सुंदर सुंदर, उनके कारण, इन सभी सदस्यों के कारण जो हम सब लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। श्रीकांत तेलंग सर को प्रणाम करते हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को यह ध्यान है कि हर सदस्य अपने को अभिभावक महसूस करता है। अपनी चेष्टा से, अपनी इच्छा से कार्यक्रम के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान रखना, उसमें अपनी प्रस्तुति अपनी सुविधानुसार करना, यह क्या है? एक अभिभावक का भाव है। यह एक अभिभावक का भाव है कि मुझे वहाँ प्रस्तुत करना चाहिए। आज का दिन शनिवार है, मेरी आवाज़ में है दम, आगाज करेंगे हम का कार्यक्रम है, मुझे वहाँ प्रस्तुत होना चाहिए। नेपाल की धरती में बैठे हुए प्यारे प्यारे साथी, अनमोल साथी, मेरे हाथों में वह शक्ति इतना बल नहीं था कि मैं इतनी दूर तक अपनी पहुंच बना पाऊं, इतना संभाल पाऊं। लेकिन हमारे नेपाल के साथियों ने यह अपनत्व बनाया है। राजस्थान की धरती, उदयपुर तक पहुंच गए, लखनऊ से हमारे श्रीकांत तेलंग सर, उन्होंने किस भाव से इसकी संरचना की, कितना प्यार से इसको सींचा है। मुझे कितने सारे सूत्र उन्होंने अपने मन से बनाए हैं। नीरज कांत सोती जी इस पटल के रीढ़ रज्जू कहे जाएंगे, मेरुदंड कहे जाएंगे, उन्होंने किस प्रकार से इसको सींचा है। यह अभिभावक होने का सुख ही तो है। और क्या दिया है हमने इन सब साथियों को, इन सभी मित्रों को, अंजलि जुडेजा बहन को मैंने क्या दिया है, श्रीधर कृष्णार्थ जी को, श्रीधर द्विवेदी जी को, रंजना पांडे जी को, जितने भी साथी आप नाम लें और जिनका नाम मैं छोड़ रहा हूँ उनका भी, इन सभी साथियों को हमने क्या दिया है। बाबूजी को हमने क्या दिया है? अभिभावक होने का सुख। मात्र अभिभावक होने का सुख ही है कि वे साथी विद्युत प्रभा दीदी, विधुभूषण सर, अपर्णा गर्ग जी, बहुत सारे साथियों का नाम मस्तिष्क में है लेकिन मुझे नहीं लेना है। मैं यही कहूँगा कि ये सारे के सारे स्नेह से बधे हुए साथी अभिभावक होने के सुख के कारण ही यहाँ जितना भी संभव होता है अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपनी बात को इस मंच के प्रति रखते हैं, इस मंच के माध्यम से समाज में रखते हैं और
गाहे बगाहे मेरे प्रति भी रखते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सच में अभिभावक होने का सुख होता है, अभिभावक होने की जिम्मेदारी भी होती है, अभिभावक होने का सुख भी होता है। एक अच्छा होते हुए देखना, अच्छा होते हुए और अच्छा होता जाए और अच्छा होता जाए और अच्छा होता जाए। कोई विषय जिसको हमने इतना जरा सा बनाया, जन्माया, छोटा सा सोचा, या मुझे इतने बड़े किसी भी चीज का दायित्व मिला, मुझे संभालने का दायित्व मिला, कुछ बना हुआ था उसका दायित्व मिला अभिभावक के रूप में संभालने का, और मैंने उसको संभाला और उसका विस्तार हो गया, वो बड़ा हो गया। किसी शिष्य का अभिभावक बनने का सौभाग्य मिला। किसी पिता ने हॉस्टल में एडमिशन कराते समय मेरे हाथों में अपने बच्चे की बागडोर संभाली और संभलवाई और कहा कि आप ही अब इसके अभिभावक हैं। और उसके बाद मैंने उसे देखा, उसे प्यार किया, उसे संभाला, उसको सहेजा, उसकी निगरानी किया और वह कुछ बन गया। यह सुख आप सोचिए कितना बड़ा सुख है, बहुत बड़ा सुख। पिता होने का सुख एक अलग सुख है। पिता होने का, माता पिता होने का सुख तो अलग सुख है। वह तो अपना है, वह तो बन जाएगा तो भी और बिगड़ जाएगा तो भी, वह तो अपना है। लेकिन अभिभावक जिसको हमने जन्म नहीं दिया, मतलब उस तरह से जन्म नहीं दिया, हमें जिम्मेदारी मिली और मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसे संभाला, सहेजा और वह विस्तार पाकर बहुत ऊंचा हो गया, तो यह एक अलग लेवल की चीज हो जाती है, अलग लेवल की, अलग स्तर की चीज हो जाती है। जिसको हेडशिप दी जा रही है 2 साल 3 साल के लिए, 2 साल 3 साल के टेन्योर में कोई व्यक्ति अपने विभाग की, अपनी कक्षा की चीजों को ऐसा बना दे कि उसको दूर देश तक जितने पेरेंट हों याद करें, अमुक टीचर, अमुक गुरुजी, अमुक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है थे। तो यह अभिभावक होने का सुख है, यह अभिभावक होने का सुख है। किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी खास चीज के लिए उस व्यक्ति को लोग याद करें लंबे समय तक, अमुक व्यक्ति था तो यूनिक बात थी, एक अलग चीज थी। या बच्चा लौट कर आए दूर से, शिष्य दूर से लौट कर आए, आपने मेरा विशेष ध्यान रखा, आपने मुझे संभाला। दोपहर में मुझे भूख लगती थी तो मैं आकर माता जी से खाना लेकर खाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे माँ बाप दूर थे, मुझे घर की याद आती थी। मैं हॉस्टल में रहता था और मैं आता था तो मैं खाना खाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा संभव आप लोग शायद, अब पता नहीं कौन साथी ऐसे एंजॉय किया है जीवन को, लेकिन मैंने एंजॉय किया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे गुरुजी जूलॉजी डिपार्टमेंट में थे। ग्रेजुएशन के दौरान मैं हॉस्टल में रहता था और मेरे मित्र के पिताजी टीचर थे, वहीं पर मैं क्लासमेट था। और दोस्ती होने के नाते बहुत सारे दोस्त थे, एक दूसरे के बहुत सारे दोस्त थे, उसके मेरे मित्र के बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन मेरी पकड़ गुरुजी और माताजी पर थी। मैं सीधे दोपहर को जो भी खाना लोग खाते थे, मैं कभी कभी पहुंचकर खाना खाता था, साथ में बैठकर थोड़ा सा ही, इतना सा ही खाता था। बहुत प्यार से माताजी मुझे खाना खिलाती थी, हाल चाल पूछती थी, बचा हुआ खाना भी मैं खाता था। मतलब जरा सा, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो तो मुझे दे दो, मैं खाता था। पढ़ाई लिखाई तो क्या, संकोच का भाव रहता था बहुत ज्यादा, पढ़ने का माहौल नहीं होता था, लेकिन मिलने का माहौल होता था, मिलने का माहौल होता था। आज के समय में जब जातिवाद चरम पर है, लोग एक दूसरे को जात की दृष्टि से देखते हैं। हम लोगों में जाति भेद भी था, लेकिन फिर भी माता पिता या चाचा चाची के भाव में कोई फर्क नहीं था मेरे लिए। बहुत अपनेपन से मैंने उनको प्यार किया और उन्होंने भी मेरा मान रखा, मुझे भी बहुत। 5 साल तक मैं उसको एंजॉय किया हूँ। उसके बाद दूरी हो गई, मैं इधर निकल आया। फिर शादी विवाह में कभी आते भेंट होती है दूरी हो जाने से, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं।
तो यह सब सुख जो है अभिभावक होने का सुख, वे मेरे अभिभावक थे एक तरह से, मैंने उनको अभिभावक बनाया था, उनको भी इसका सुख था कि सत्प्रकाश। तो ये सब चीजें भी हैं आज हमारे इस प्रोजेक्ट में। हम और आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि हम सब लोगों को अपनी आयु से बड़े लोगों का साथ मिला है इस प्रोजेक्ट में। जो अनुज्ञा हो, कवि के साथ कॉफी हो, मीट हो, जिस भी नाम से आप इसको जाने, इसमें अपनी आयु से बड़े लोगों का साथ रहने का मिला है। बड़े लोगों का साहचर्यता होने से एक अभिभावक का भाव स्वतः आ रहा है कि ये सभी लोग अभिभावक हैं, और बड़ी निश्चिंतता है जीवन के प्रति, समाज के प्रति, विचारों के प्रति। कुछ भी गलत नहीं होगा। कभी किसी साथी ने मुझे कहा कि इतने सीनियर एज के लोग हैं, आप इन पर निर्भर हैं, ये लोग कितना साथ देंगे, पटल को कहाँ तक पहुंचाएंगे। आपके जो संकल्प हैं, जो उद्देश्य हैं, वो कहीं धूल दूसरित न हो जाए। मतलब एक ऊर्जावान नवोदित रचनाकार, सुंदर जिसे कहते हैं, उस तरह से और कोई रहता, ऐसे लोगों की फौज रहती आपके पास, तो देखने और सुनने वालों की संख्या में इजाफा होता। और आपकी टीम में तो सब जो है सीनियर लोग हैं। मैंने बात को सुना, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से मैंने कहा कि आप नहीं समझेंगे, मेरे उद्देश्य बड़े दूसरे हैं। इस प्रोग्राम जो अभी तक मैंने चला है, स्वतः चला है, हम कोई चला नहीं सकते, बाबा भोलेनाथ वही चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं। लेकिन जो भी चल रहा है यह बहुत ही सुखद चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं अपने को भरा भरा महसूस करता हूँ, मेरे ऊपर लोग हैं ऐसा महसूस करता हूँ, निश्चिंत रहता हूँ इसके प्रति। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। इस छोटे से कार्यक्रम, एक छोटी सी चीज के माध्यम से मैं इन परिवारों में सुख स्थापित कर पा रहा हूँ। मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी सुखी हैं, सभी मेरे गुरुजन, सभी मेरे प्यारे सीनियर लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं, खुश हैं, और यही इसकी उपयोगिता है। और धीरे धीरे मैं भीतर से मजबूत हो रहा हूँ, भीतर में मजबूत हो रहा हूँ। यह पटल जो समाज के सामने जितना है उससे ज्यादा मेरे अंदर है। मैं भीतर से मजबूत हो रहा हूँ, मेरा निर्माण हो रहा है, मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे आनंद है इस बात का। इसको बहुत नहीं कर पाए, बहुत समाज के द्वारा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है वह बहुत ही अच्छा है। बाद में उनको 6 महीने, साल भर बाद उन्हें खुद समझ में आया यह तो बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा एक ऐसी पारिवारिक संरचना की स्थापना हो रही है जिसमें कि अपने बच्चे बच्ची में और इस पटल के साथी सदस्यों में कोई भेद ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि जितने भी साथी हैं इसमें, जब सुनते हैं ध्यान से, तब इस पटल के इन परिवारजनों को अपने परिवार का भाग मानते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों से अलग बिलग नहीं महसूस करते हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ। जैसे मैंने अपनी पुत्री को इस पटल का नाम दे दिया, इस पुत्री का, अपनी पुत्री का, वैसे ही अपने पुत्री पुत्रियों को समकक्ष इस पटल के सदस्यों को एक दूसरे को मानते हैं, बड़े अधिकार के साथ एक दूसरे पर न्यौछावर होते हैं। ऐसे सभी साथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और अभिभावक होने का बहुत सुख होता है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन सुख बहुत होता है। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला है। मैं बहुत कम शब्दों में इस चीज को व्यक्त करूंगा, मन के भावों को ही, और यह कहूंगा कि निश्चित रूप से यदि हमें जिम्मेदारी का अवसर मिले तो हमें जिम्मेदारी लेकर देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी उठाएं, अभिभावक बने और कोशिश करें कि एक आकार अगर है तो उसको और विस्तार दें, एक नई ऊंचाई दें, और सृजनकर्ता के रूप में यदि छोटी सी चीज यदि मिली है तो उसको और विशाल बनाएं। यही है। मैं अपने को बहुत बहुत आभारी महसूस करूंगा। और भी साथी जो यहाँ आते जा रहे हैं, जो बाद में देख रहे हैं या बाद में देखेंगे,
या जो साथी अभी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और एक बार महामना भी हम लोगों के अभिभावक हैं। अभी आप देखिए शब्द, एक एक शब्द में आपको अभिभावक तत्व मिलेगा। महामना हम लोगों के लिए अभिभावक हैं। महामना जैसा सोच रखने वाला व्यक्ति, महामना जैसे ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने प्रांगण के इस आकार को इस रूप में बनाकर रख दिया, शिक्षा के इस परिसर को इस रूप में बनाकर रख दिया। और ये तो एक छोटी सी इकाई है उनके व्यक्तित्व की। भारतवर्ष की स्वतंत्रता में उन्होंने अपने व्यक्तित्व से कितने सारे काम किए। राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र स्वतंत्र हो, उसके बाद राष्ट्र कैसे खड़ा हो अपने पैरों पर, इसके लिए उन्होंने जो यह काम किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है उसको देखने का अवसर उनके जन्म के इतने वर्षों बाद मुझे यहाँ पर अब मिल रहा है। और इन चीज़ों को मैं महसूस करके अपने साथियों के साथ विश्व में यह कर पा रहा हूँ, यह सब कुछ बहुत ही रोमांचकारी है, बहुत ही रोमांचकारी है। यह उनका अभिभावक का भाव ही है, एक देवत्व का भाव ही है जो हम लोगों के ऊपर है। आज जब भी जहाँ भी जाते हैं, यह कर्म ही है, अपने साथियों के भाव ही हैं, अपने भाव ही हैं जो एक दूसरे को पहचानने को विवश करती हैं। कुछ लोग जब इन भावनाओं के अध्यारोपण के कारण, इन भावनाओं को एक दूसरे के ऊपर जो हम लोग भावनाएं रोपित किए हैं, इसके कारण जब एक दूसरे के सामने साक्षात्कार होता है, मिलते हैं, तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये दूसरे हैं, ये गैर हैं, या बहुत दूर से मिले हैं, या पहली बार मिले हैं। पूरे अधिकार के साथ, आत्मीयता के साथ एक दूसरे को संभालते हैं, पकड़ते हैं, सहारा बनते हैं और एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हैं। ऐसे इस कार्यक्रम को मैं नमन करूंगा। और जो साथी अभी भी इस कार्यक्रम में नहीं बोले हैं, उनको मैं बारंबार कहूँगा कि वे जरूर अनुज्ञा के इन कार्यशालाओं में अपनी बातों को रखें। यह कार्यशाला सभी के लिए है, जो भी इस समूह में हैं उन सब के लिए है। बारंबार प्रणाम, सभी को प्रणाम।